Subscribe now and press the bell icon. दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ था तो पहले दिन लगभग 45 लाख लोगों के लिए खाना बनाया गया था। उसके बाद जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, हर रोज़ जितने योद्धाओं की मौत होती थी उनके लिए भोजन कम कर दिया जाता था। लेकिन अब सवाल उठता है कि उन्हें पता कैसे चलता था कि अगले दिन कितने योद्धाओं की मौत होगी, यानी कितने लोगों के लिए खाना बनाना होगा। यह जानने के लिए जब श्री कृष्ण भगवान हर शाम भोजन किया करते थे तो मुख्य रसोइया उनके पास जाया करता था और श्री कृष्ण भगवान उसे बताया करते थे कि अगले दिन कितने योद्धाओं की मौत होगी, यानी उसे कितने योद्धाओं के लिए खाना बनाना पड़ेगा। यानी दोस्तों, श्री कृष्ण को पहले से ही पता होता था कि अगले दिन कितनी मौतें होंगी। इस प्रकार अन्न का एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाता था। दोस्तों, आप जानते होंगे कि पांडु पुत्र युधिष्ठिर जब सम्राट बनने वाले थे तो भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम जरासंध से युद्ध करने के लिए जाते हैं। श्री कृष्ण के इशारे पर भीम जरासंध को चीर कर मार देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरासंध और भीमसेन का युद्ध कितने दिन तक चला था? जी हाँ, जरासंध और भीम का युद्ध लगभग 14 दिन तक चला था। यानी अगर हम देखें तो 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था और 14 दिन तक सिर्फ उन दोनों का युद्ध था। यानी आप सोच सकते हैं कि यह युद्ध कितना भयानक होगा। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत का युद्ध किसने लिखा था तो आपका जवाब होगा महर्षि वेदव्यास। और अगर मैं आपसे कहूं कि यह गलत है, जी हाँ, महर्षि वेदव्यास ने सिर्फ महाभारत से जुड़े हुए तथ्यों को इकट्ठा करने का काम किया था। इसे लिखा गया था भगवान श्री गणेश द्वारा। दोस्तों, इसके पीछे भी एक बड़ी रोचक कहानी है, क्योंकि महाभारत एक दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसको लिखने के लिए महर्षि वेदव्यास को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो बिना रुके इसे लिख सके। इस प्रकार उन्होंने भगवान श्री गणेश को चुना। लेकिन भगवान श्री गणेश ने यह शर्त रखी कि वह महाभारत तभी लिखेंगे जब महर्षि वेदव्यास बिना रुके इसका उच्चारण करते रहें। इस पर महर्षि वेदव्यास ने सोचा कि अगर वह बिना रुके उच्चारण करेंगे तो वह आराम कब करेंगे। तभी उन्होंने भगवान श्री गणेश से यह शर्त रखी कि वो बिना रुके उच्चारण करेंगे, लेकिन जिस भी श्लोक का वह उच्चारण करेंगे उसे भगवान श्री गणेश बिना व्याख्या करे नहीं लिखेंगे। इस प्रकार ऋषि वेदव्यास को जब भी आराम करने की जरूरत होती थी वो एक कठिन श्लोक बोल देते थे, जिसको व्याख्या करने में भगवान श्री गणेश को एक समय लगता था और तब तक वह आराम कर लेते थे।